क्लास 10 शॉर्ट नोट्स ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्राइंगल है ABC, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें 90 डिग्री दिया है। 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस साइड। और ये जो बेस और परपेंडिकुलर ये एक्सचेंज होते रहते हैं, लेकिन ये हाइपोटेनियस है, ये फिक्स्ड होता है। जो 90 डिग्री के सामने जो साइड बनेगा उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एंगल B की बात हो रही है, तो B के एंगल की बात हो रही है, तो जो इस एंगल के करीब साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और जो तीसरी साइड बचेगी उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। वैसे यहाँ पे हम दूसरा वही सेम फिगर लिए हैं, ABC 90 डिग्री के सामने उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस साइड। और यहाँ पे अब हम एंगल C की बात कर रहे हैं, तो C के जो साइड होगी पास, जो एंगल C के पास साइड होगी उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। और जो तीसरी बची उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी हम लोग यूज़ करते हैं सॉल्व करने के लिए। H स्क्वायरिंग इज इक्वल टू P स्क्वायरिंग प्लस B की स्क्वायरिंग। H मतलब हाइपोटेनियस की स्क्वायरिंग, P मतलब परपेंडिकुलर की स्क्वायरिंग, B मतलब बेस की स्क्वायरिंग। ये हम यूज़ करते हैं जब आपको कोई ये ट्राइंगल में से दो साइड गिवन है और तीसरी साइड फाइंड आउट करनी, तो हम इस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, P से परपेंडिकुलर, B से बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉट थीटा का फार्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा का फार्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसको लर्न करने का सबसे बेटर मेथड ये है कि तरीका ये है कि P B H फिर अपॉन लगा लेंगे। 10 का जो है उसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉट। साइन का जो है उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या आ जाएगा, कॉसेक। कॉस का जो है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायरिंग थीटा प्लस साइन स्क्वायरिंग थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड, 1 प्लस 10 स्क्वायरिंग थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायरिंग थीटा। थर्ड, कॉट स्क्वायरिंग A प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायरिंग थीटा। यहाँ पे T नहीं रहेगा, ये कॉसेक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये जो है हम लोग प्रूफिंग करने में हमें हेल्प देगा, कैसे प्रूफ करना है यहाँ वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। इसका देखो, कॉस की स्क्वायरिंग साइन स्क्वायरिंग को हम ऐड करेंगे तो 1 आएगा। 1 प्लस 10 स्क्वायरिंग थीटा करेंगे तो सेक स्क्वायरिंग थीटा आएगा। कॉट स्क्वायरिंग A प्लस 1 करेंगे तो कॉसेक स्क्वायरिंग थीटा आएगा। अब देखो, टेन थीटा का क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। साइन थीटा का क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा यहाँ पे कर ले और टेन थीटा यहाँ पे कर ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, ये भी राइट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम साइन थीटा की जगह हम कॉसेक थीटा यहाँ लिख लें और साइन थीटा यहाँ पे लिख लें, जैसे कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा भी हो सकता है। सेम यहाँ पे भी सेक थीटा यहाँ लिख लें, कॉस थीटा यहाँ लिख लें, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है। अब दो और हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे टेन थीटा। टेन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। अब कुछ यहाँ पे आइडेंटिटी है जो हमें प्रूफ करने में हेल्प करेगा। A प्लस B का होल की स्क्वायरिंग का फार्मूला क्या आता है, A की स्क्वायरिंग प्लस B की स्क्वायरिंग प्लस 2AB। A माइनस B के होल की स्क्वायरिंग का फार्मूला क्या होता है, A की स्क्वायरिंग प्लस B की स्क्वायरिंग माइनस 2AB। A प्लस B का होल का क्यूब का फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू A का क्यूब प्लस B का क्यूब प्लस 3A स्क्वायरिंग B प्लस 3AB स्क्वायरिंग। A माइनस B का क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ये क्यूब होगा। A का क्यूब माइनस B का क्यूब माइनस 3A स्क्वायरिंग B प्लस 3AB स्क्वायरिंग। A स्क्वायरिंग माइनस B की स्क्वायरिंग का फार्मूला होगा A प्लस B A माइनस B। A का क्यूब माइनस B का क्यूब का फार्मूला आता है A माइनस B ब्रैकेट A स्क्वायरिंग प्लस AB प्लस B की स्क्वायरिंग। आपको क्वेश्चन में A पे पावर 4 प्लस B पे पावर 4 दिया हुआ है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर होता है A स्क्वायरिंग के ऊपर स्क्वायरिंग प्लस B स्क्वायरिंग के ऊपर B स्क्वायरिंग, ये इसके बराबर होता है इज इक्वल टू 1 माइनस 2A स्क्वायरिंग B स्क्वायरिंग। इसको याद रखिएगा, प्रूफ करने में आपको हेल्प देगा। A पे पावर 4 प्लस B पे पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2A स्क्वायरिंग B स्क्वायरिंग। ये भी कुछ फार्मूले, इसको रिमेंबर रखिएगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन
सेक थीटा माइनस टेन थीटा। जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसको भी हम एक्सचेंज कर सकते हैं, इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं। सेकेंड क्या है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं। साइन स्क्वायरिंग थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा स्क्वायरिंग, दोनों एक ही बात होती है, या साइन पे स्क्वायरिंग लगाए या साइन थीटा पे होल की स्क्वायरिंग लगाए। वैसे सिमिलरली क्यूब भी होगा, क्यूब साइन क्यूब थीटा लिखे या फिर साइन थीटा पे क्यूब लिखे, दोनों एक ही बात होती है। सेम वही कॉस के भी साथ, कॉसिक के साथ, टेन के साथ, सब यही होगा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू कॉस स्क्वायरिंग थीटा माइनस साइन स्क्वायरिंग थीटा। 1 प्लस साइन थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा है, ये साइन है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायरिंग थीटा हो जाएगा। एक ये भी फार्मूला याद रखिएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पे होल की स्क्वायरिंग इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ये वैल्यू पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू। यहाँ पे ये रेशियोज दिए, साइन ए कॉस ए, टेन ए कॉस ए, सेक ए कॉट ए। यहाँ पे 0 डिग्री पे क्या होगा, 30 डिग्री पे क्या होगा, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री पे। साइन ए की वैल्यू 0 पे क्या आती है, 0 हाफ 1 अपन √2 √3/2 1 होती है। सिर्फ आप साइन का याद कर लीजिए, सारे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के वैल्यूज़ याद हो जाएंगे। जैसे कि याद करना है 0 हाफ 1 अपन √2 √3/2 1। आप कॉस का, साइन के बाद क्या आता है कॉस का करना है, तो इसी का हम क्या कर रहे हैं, जैसे 0 से 1 है तो हम क्या लिख देंगे 1 से 0। देखिए उल्टा करेंगे, 1 यहाँ 1 था, √3/2 था, 1 अपन √2 था, हाफ था, 0 था, तो हमने क्या किया, इसको उल्टा में लिख दिया। यह असेंडिंग में 0 से बढ़ा जा रहा है। हम इसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, डिसेंडिंग में लिख देंगे, वो कॉस की वैल्यू हो जाएगी। टेन का भी हम लोग फार्मूला पढ़ के आ रहे हैं ना। टेन का एक फार्मूला आता है साइन बाई कॉस। 0/1 0 आ गई, हाफ को डिवाइड कर देंगे √3/2 से, आ गया 1 अपन √3। 1 अपन √2 को डिवाइड कर देंगे 1 अपन √2 से, 1 आ गई। √3/2 को डिवाइड कर देंगे 1/2 से, आ गया √3। 1/0, क्या कभी आप ये पढ़े हो 0 से कोई नंबर डिवाइड हो जाता है, नहीं ना, तो इसका मतलब कि ये नॉट डिफाइंड है। जैसे कि ये आ रहा है आपका 1/0 आ रहा है ना, तो 1/0 की तो हम पढ़े ही नहीं है कि 0 कोई 1 को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब नॉट डिफाइंड। कॉसेक का अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक किसका होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो देखो साइन की वैल्यू क्या है 0, और 0 को उल्टा 0/1 है, क्या है 0/1 है, 1 ले सकते हैं ना, नीचे कोई वैल्यू इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब 1/0 करेगा, क्या है ये डिफाइंड है 1/0, नहीं, ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। अब जैसे 1/2 इसका रेसिप्रोकल करेंगे, क्या आ गया 2/1, 1 तो नीचे वैल्यू नहीं होती, सिर्फ 2 आ गया, √1/√2 है तो √2 हो जाएगा। इसी को हम क्या करेंगे, साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, वो वैल्यू आ जाएगी। कॉस का हम रेसिप्रोकल करेंगे